गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम। आइए अपने सरों को खुदा के हजूर में आई रिक्वेस्ट ऑल चिल्ड्रन प्लीज सिट डाउन समवेयर, कम हियर, सिट इन दिस सेकंड pew. All children please sit here in this pew. Come on, Jessica, come here in second pew. Percy भाई हमारे साथ हैं, वेलकम टू ब्रदर परसी। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा के खातिर के लिए। आइए अपने सब खुदा के खुदा हम मुझे वेलकम करते हैं खुदा इस घर में। तेरा शुक्रिया खुदा हमें मौका दिया है खुदा कि हम एक बार फिर खानदान की सूरत में तेरे घर में आ सकते हैं, जमा हो सकते हैं खुदा। हम तेरे हुजूर विनती करते हैं, विनती तुझसे है प्रभु जी, तेरा तेरे कर सदा चरणों में झुकाते हैं। एक भाई के साथ होना, एक बहन के साथ होना, तेरा पाक झुमकश रहेगा। और मैं तेरे से दुआ करता हूँ कि आज छोटे बच्चे खुदा का तेरे पाक को फील करें, महसूस करें खुदा का। आज की मीटिंग ये, आज की शाम ये, आज की कुर्बानी खुदा तेरे हुजूर पाक की मानी यीशु के नाम से मांगता हूं। आइए हम खड़े होकर दो गीत गाएंगे। हम गाएंगे ज़बूर 48 तेरी हैकत देखने खुदा, और जब तक आया यीशु आया मेरा दिल प्लीज करेगा। प्लीज सबके पास है?
मसीह का गीत गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। खुदा अपने एक बार फिर अपने जीवन को खुदा तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदा, और इसके साथ ही मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदा, जब आज हम तेरे कलाम को सुनते हैं खुदा, तो हम वाकई खुदा अपनी बातों को, चीज़ों को खुदा जो खुदा हमें उससे दूर करती है खुदा, हम उनको छोड़ें खुदा। आप हमारे जीवन में, हमारे जीवन में किसी के नाम से माफ करो। आमीन। से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी जब खुदाबंद हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारी जिंदगियां बदलती हैं, हमारे काम बदलते हैं, और खुदाबंद जो है वो हमारी जिंदगियों से अपने जलाल को जाहिर करता है। मैं भाई जॉन के लिए, शहूद के लिए और बाजी के लिए और इन सारे गेस्ट हैं, बाजी कनाडा से आए हैं, उनको वेलकम करते हैं। और मैं आपको दावत दूंगा कि मैं आपके सामने आने के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रदर पर्सी इज हियर। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई पर्सी के लिए जो आज हमारे दरमियान में है और खुदावंद के खादम है।
शुक्रगुजारी का वक्त है। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है, आप शुक्रगुजारी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप प्लीज यहाँ पर आए और आप अपनी जो शुक्रगुजारी है अपने इसको हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स जी वाजी चलिए कम है यहाँ पे आएंगे तो फिर आप जो लोग देखेंगे बाद में यूट्यूब पे तो उसको भी आप नजर आएंगे। प्लीज आ जाए, कोई बात नहीं। तो बाकी लोग जो शुक्रगुजारी देना चाहते हैं प्लीज बी रेडी, सामने आ जाए ताकि बाकी के बाद आपको भी मौका मिले यहाँ पे सामने आकर कोई शुक्रगुजारी करने। कमरा आप प्लीज यहाँ पे आए सामने जी यहाँ पे आए प्लीज आगे बोल रहे हैं मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आई थिंक कि मैंने थोड़ी सी फ्राइडेज मिस कर दिए, तो इसलिए मैं अपनी टेस्टिमनी नहीं दे सकी। और मैं जानती हूँ कि हमारा खुदावन जो है नहायत मेहरबान है, हमें वो चीज़ें मुहैया करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और हम जो मुँह से कह देते हैं वो खुदावन के घर में चीज़ पहुंच जाती है, वो बात वो रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। और मेरी जिंदगी में इतनी चीज़ें हैं जो मैं ये कहूँगी कि कई दफ़ा मैं कह के खुदावन से दुआ करके बाद में भूल भी जाती हूँ कि मैंने ये कहा था, फिर मुझे याद आता है कि यस मैंने ये कहा था और ये हो गया। सो मैं खुदावन को बहुत ही प्रेज करती हूँ, खुदावन के नाम की तारीफ करती हूँ। आप सब जानते हैं मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और खुदावन ने मुझे ये खूबसूरत फैमिली अता की हुई है। और मैं ये समझती हूँ कि खुदावन ने मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बनाया, ऐसे चुना कि मैं उनके बाप के बगैर उनको पालती, लेकिन ऐसा हुआ। और इसके पीछे खुदावन का क्या राज था इसका मुझे नहीं पता, लेकिन खुदावन ने एक और नहायत ही खूबसूरत चीज़ मेरी जिंदगी में की कि मुझे बहुत ही खूबसूरत माँ बाप दिए जिन्होंने मेरी परवरिश ऐसी की कि मुझे खुदा से मिलाया, बहुत प्यार दिया। और उसके बाद मेरे 2 भाई हैं और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। और मैं कहती हूँ कि जिंदगी में मैंने जहाँ जहाँ भी कदम रखा है मेरे खुदा ने मेरे लिए अच्छे दरवाजे खोले। बहुत से ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने मेरी जिंदगी को और खूबसूरत बनाया, मुझे हेल्प की मॉरली, फाइनेंशियली, और बहुत सी मुश्किलें भी आई जो हम में से कुछ लोग जानते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती और लोगों ने मुझे शुक्रगुजारी दी। सो मैं इस बात की शुक्रगुजारी देती हूँ कि अभी मेरी पिछले महीने मेरी बर्थडे थी और मैं खुदावन के फजल से 57 की हो गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं 57 कैसे हो गई। ऐसा लगता है कि थोड़े सालों की बात है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करते थे, मेरी मदद करते थे और मुझे स्कूल लेके जाते थे, और अब मैं इतनी बड़ी होगी। तो मैं खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ और शुक्र करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से काम किए जो मेरा ख्याल है कि मैं कर नहीं सकती थी, लेकिन सिर्फ खुदावन की मेहरबानी, उसकी ग्रेस, उसकी वजह से जो है मैं इतना सब कुछ कर सकी। इस पेंडेमिक के दिनों में बहुत सी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं कहती हूँ कि लोग बहुत डर रहे थे, काम पे नहीं जाते थे या बेचारे मजबूर थे, लेकिन मुझे खुदावन ने इतनी हिम्मत दी। मैंने कोई भी छुट्टी नहीं की, कोई सिक नहीं की। इवन मुझे कोविड भी हुआ था और मुझे पता नहीं चला कोविड हो गया तो खत्म भी हो गया। और वो सिर्फ मुझे पता चला जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें एंटीबॉडीज आए कि मुझे हुआ था किसी
टाइम में। सो खुदा नहायत मेहरबान है। फिर उसमें मेरे बच्चों की शादी हुई, मेरे बेटे की शादी हुई, मेरी बेटी की मंगनी हुई और फिर मेरी बहू अब प्रेगनेंट है। और मैं कहती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी हैं कि जो मेरे मुश्किल के दिन थे वो खत्म हो गए। और आमीन, खुदावंद आगे भी खुशियाँ देगा। हमें मुश्किल में भी उसको याद रखना चाहिए। मुश्किल में भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत किया करें। किसी की भी कोई मुश्किल है, आप गिव अप ना करें। आप सिर्फ खुदावंद को अपना निजात दिला और अपना प्रोटेक्टर, अपना सब कुछ माने और खुदावंद के पीछे चले। वो हर नेमत, दुनिया की कोई नेमत नहीं जो खुदावंद हमें मुहैया नहीं कर सकता। तो मेरे बहनों और भाइयों और बच्चों, आप सब खुदावंद में खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली। और मेरी दुआ है कि हम सब ऐसे ही मिलते रहें और खुदावंद की प्रस्तुति करते रहें। आमीन। हाँ जी, शुक्रगुजारी। अगर किसी और के पास कोई शुक्रगुजारी है, बाजी रास्ता आ जाए प्लीज। मैं बाजी रास्ता आ रही है तो मैं लाइक टू वेलकम बाजी बीना है यहाँ पे, नेहा की सास है, उनको वेलकम करते हैं। साहिल बेटा भी यहाँ पे आया है, प्लीज जोरदार तालियों में हम वेलकम करते हैं। का शुक्र उसके नाम को आज मैं बड़ी देर के बाद फ्राइडे चर्च में आई हूँ। इससे पहले मैं रेगुलर चर्च आती थी, लेकिन मेरी ड्यूटियाँ ऐसी थी कि चर्च आने का ऐसा मैं नहीं आ सकती। मेरी इस फ्राइडे मेरी रिक्वेस्ट थी बाकी अपनी ड्यूटी देकर मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुश्किल तो है, लेकिन रूबी बाजी से मेरी बात हुई कि मुझे रूबी बाजी आप मेरी ड्यूटी कर लेंगे। कहती है जैसे तू चर्च जाएगी और मैं तेरी ड्यूटी कवर करूँगी। बहुत मुश्किल है, मैंने कहा चलो इस्तीफा कर लूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं फ्राइडे मीटिंग अटेंड करूँ। 1 साल के बाद आज मैं चर्च में आई हूँ। 1 साल में बल्कि 1.5 साल हो गया कि चर्च में आई हूँ। खुदावंद को शुक्र करती हूँ सबसे पहले अपनी जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, जिसने इस टाइम में जो इतना सख्त टाइम था सबके ऊपर, उसमें ड्यूटियाँ भी थी, घर के काम भी किए, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक खुदावंद ने बचा के रखा है। और खुदावंद को मैं शुक्र करती कि उसने फैमिली को, बच्चों को, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे पीछे पाकिस्तान में सारे ठीक ठाक हैं। उसका जितना भी शुक्र किया जाए काम है। और सबसे पहले आपको पता है कि पिछले महीनों में सोहा की शादी की है। तो ये मुश्किल टाइम तो होते हैं, लेकिन खुदा उन सारी चीज़ों के इंतजाम अपने आप में लेता है। और बहुत मुश्किल लग रहा था कि ये काम करना, लेकिन हर चीज़ में, हर जगह वो मेरे साथ खड़ा है। और मैं ना रातों के लिए नहीं कि मैं जागती रही है, जब थी उसका शुक्र अदा करती थी कि खुदा ये वक्त बहुत नजदीक आ रहा है, क्योंकि मेरी मदद करना, मेरे साथ रहना। और जितने लोग भी ये जिनके साथ में रिक्वेस्ट डाली थी वो भी दुआ में रहते थे। और आप सबका भी शुक्र करते हैं कि आप सारे भी मेरे लिए दुआ करते रहे। टाइम तो बहुत मुश्किल होता है कि ये माँ के लिए करना बहुत मुश्किल है हर चीज़ को, लेकिन खुदावंद जब साथ होता है कुछ भी मुश्किल नहीं। जैसे वासूदेव ने बताया कि इतना टाइम गुजर गया पता नहीं चला। आज बच्चों की शादियां कर रही हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि आज जो शुक्रगुजारी का आज वक्त है, सारी चीज़ों को मिला के नेहा की मम्मी की, सनी के रोके के लिए, सारी चीज़ों की शुक्र करती हूँ। और सारी फैमिलीज के लिए, जितनी फैमिलीज मुझे खुदावंद ने दी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। खुदावंद इसी तरह सबकी फिक्रे करे और सबको अच्छे अच्छे लोगों से मिला। खुदावंद का शुक्र जी, शुक्रगुजार। और शॉर्ट टाइम में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शुक्रगुजारी शेयर कर सके। मसीह में आप सबको सलाम, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ।
मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे हमेशा हर तकलीफ से बचाया और मुझे बेशुमार चीज़ों से रसूदा किया। और जबकि पिछले फ्राइडे में अपने बच्चों के लिए बच्चों के लिए तो खुदा ने उसका मुझे जवाब दिया कि मैंने आर्यन के लिए दुआ की थी कि आर्यन ने टेस्ट पास कर दिया, पर मंडे को ऐसे हुआ कि वो कॉलेज जा रहा था तो बारिश भी थी, तो काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, तो खुदा ने उसको बचा लिया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि दुआओं का जवाब देता है। गाड़ी तो राइट ऑफ में थी, पर खुदा ने मेरे पोते को एक ख्वाहिश दी, मैं उसके लिए बहुत शुक्र करूँ। Anyone else have any Thanksgiving? I was going to say that I'm driving through to this today and I'm lost, so if I'm good. भाई ऐसा है अभी नहीं काटने दी। अच्छा जी, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी थैंक्सगिविंग मैं पसी भाई से दरख्वास्त करूंगा प्लीज आए और तमाम शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। आइए हम दुआ करें। खुदा मैं बड़े अदब के साथ आपके लोगों को और आपके खानदान जो कलीसिया से जुड़े सबके साथ मिलकर के फजल के बुत के सामने दुआ मांगता हूँ कि तूने सबको सलामती बख्शी और आज फिर एक बार जमा होकर तेरे पवित्र और मुहीब नाम की परस्तिश करने का मौका मिला। शुक्र अदा करते हैं, सबको बड़ी बरकत दे। इस इबादत के वसीले से खुदा जो भी गवाहियाँ दी हैं और जो भी लोगों ने तेरे पाक हुजूर में रखा है, खुदा तेरा मौसा उनके ऊपर ठहरा है और सबको बड़ी बरकत दिया जाए और हर पल हर क्षण ऐ रुए पाक खुदा को अपने हाथ में ले और खुदा को जलाल में ले। यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। थैंक यू। मैं मजिश यहाँ से दरख्वास्त करूँगा कि शुक्रगुजारी की दुआ में क्या प्यार आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस रहम खुदा, तुझे नहायत ही मेहरबान खुदा है और तुझे भला है और तेरी शफ़क़त अपनी हमारे साथ कुछ दर कुछ चलती आ रही है। और हम तेरा शुक्र हो आज के इस खतरनाक दिन के लिए कि आपने सारा दिन हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की और ये कीमती लम्हात हमें दी। हम सब मिलकर आपके नाम को जला दें और जितनी भी शुक्रगुजारियाँ खुदा तूने हमारी जिंदगी में की हैं, तो हम हर एक जो इस जगह बैठा है वो अपने दिल में इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदा तो उनके साथ है। और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी ये है खुदा कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा है, कहा कि हम बच्चे और निजात पाए और उस रास्तबाजी में दाखिल हो जो अब्दी है। अरे खुदा जितने बहनों ने इस वक्त शुक्रगुजारी दी, खासतौर से खुदा लूत के लिए, और मैं शुक्रगुजार अपना तूने उसके घराने में बहुत बड़ा काम किया और अपनी बंदी को शुक्रगुजारी करने का फजल दिया कि वो खुदा तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास शुक्रगुजारी है। आए खुदा मैं मिन्नत करती हूँ तो हमारी सारी शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर कबूल करना। रास्ता के लिए खुदा तू जानता है खुदा को जो भी काम उसने किए, खुदा अपने बच्चों की शादियों से लेकर खुदा उनकी पढ़ाइयों तक और अपनी सारी खुदा खिदमत के लिए जो उसने अपने घराने के लिए की,
खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे, अपनी बच्ची को और ज्यादा अपने में पढ़ने का फजल दे। अरे खुदावंद, हो गया खुदावंद, तू जो भला खुदा है तो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। मैं बाजी वीनस के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, जबकि तेरी बंदी ने तेरे हुजूर में इस बात की शुक्रगुजारी की कि उसका घराना तेरी सलामती के साथ बढ़ता और परवरिश पा रहा है। ऐ खुदावंद, हम सबके दिलों को अपनी शुक्रगुजारी से भर दे, क्योंकि खुदावंद तू यहाँ मौजूद है और तू भला है और तू हमारे साथ है। खुदावंद, हम मिलकर तेरे नाम को जलाल दें और इस शाम खुदावंद तेरे हुजूर झुकें, तुझे ही मुबारक कहें कि तू फतेहमंद खुदा है और तूने अपनी सांसें हमें दी कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। हम जिंदगी के लिए, जिंदगी की सारी बरकतों के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। अपने बच्चों के लिए खुदावंद की सारी कामयाबियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं मेरे खुदावंदा। सब घरानों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और ये खुदावंद छोटा सा घराना जो कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर तुझे तेरे प्यार को बांटते हैं, और खुदावंद तेरा बंदा नदीम और सरवत जो इस घराने को चलाते हैं, उनको बड़ी बरकत देना। खुदावंद अपने पाक खजाना से खुदावंद सबको निछावर कर। खुदावंद आज इस शाम को तू यहाँ पे चलता फिरता नजर आ, तेरा पाक रूह यहाँ पे जुम्बश करे। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। अभी वक्त है कि हम अपनी सप्लिकेशंस या दरखास्तें जो हैं खुदा के तख्त के सामने लेके आए। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जी लक्ष्मी बाजी काकी के लिए हम दुआ करेंगे। आप जानते हैं कि बाजी काकी जो है बीइंग डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर और उनका रेडियोग्राफी हुई है एंड शी हैविंग कीमो एज वेल। सो प्लीज दुआ में याद रखें कि खुदा जो है उनके साथ जी। बाजी बेटी फरा के लिए दुआ करेंगे। शी इज इन इटली एंड उनका जो है केस जो है वो चल रहा है इमिग्रेशन के ऑफिस में। प्लीज दुआ करें कि खुदा मुमकिन करे कि शी कैन कम हियर। बाजी राशिदा की सिस्टर का ऑपरेशन है पाकिस्तान में, उनके लिए दुआ करेंगे जी। एनीवन एल्स? बाजी भाभी है अमेरिका में, उनके लिए दुआ करेंगे। शी बीइंग डायग्नोज्ड विद कैंसर एज वेल। जान भाई उबैद के लिए दुआ करेंगे। उबैद जो है डॉक्टर बनने के लिए गया हुआ है, दिस इज हिज लास्ट ईयर है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। अनस्पोकन दरख्वास्त याद करेंगे। अनस्पोकन दरख्वास्त में जब कभी कभी हम हमारे इंग्लिश फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो जैसे व्हाट इज अनस्पोकन दरख्वास्त जो है वो हमारे दिल के अंदर है। वो सिर्फ मेरा खुदा जानता है कि मैंने उस हाथ को किस लिए खड़ा किया है। वो तमाम हाथ जो अनस्पोकन दरख्वास्त के लिए खड़े हुए, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उन दरख्वास्तों को सुने और उनका जवाब दें। एंड दोज पीपल कम बैक हियर और आके अपनी टेस्टिमनी दें कि यस हमने हाथ खड़े किए थे अनस्पोकन में, लेकिन खुदा ने हमारे मुंह को खोल दिया है। एंड नाउ वी आर टेलिंग कि खुदा ने हमारे लिए इस काम को किया है। हालेलुया, खुदा का शुक्रिया अदा करें जी। ओके, उनके लिए दुआ करेंगे। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं जी। जैसिका वांट टू से समथिंग? अमन भाई के एग्जाम के लिए दुआ करेंगे। मैं आपको जहरीज दरख्वास्त करूँगा तो एग्जाम की सारी दरख्वास्तों के लिए जो अनस्पोकन दरख्वास्तें हैं उनके लिए दुआ करें एंड उसके बाद मैं तमाम मुबारक की दुआ करूँगा। खुदा कदूस कादिर प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है और हमने जो भी दरख्वास्तें तेरे सामने रखी हैं मेरे खुदा, उनको खूब जानता है। हमारे दिल की कोई ऐसी बात नहीं है मेरे खुदा जिससे तू वाकिफ नहीं है, बल्कि तू हमारे मामले से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं मेरे खुदा। जिन जिन लोगों ने अपनी दरख्वास्तें तेरे हुजूर रखी हैं उनको कबूल फरमा, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और तू सब कुछ करने पर कादिर है मेरे खुदा। जितनी भी दरख्वास्तें मेरे खुदा तेरे हुजूर रखी गई हैं
इनको कबूल फरमा मसीह के नाम में, आमीन। खुदा हम अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं। खुदावंद, हमने खुदावंद कई थैंक्सगिविंग शुक्रगुजारियाँ सुनी। खुदा तूने अजीब अजीब काम किए अपने लोगों की जिंदगियों में। खुदा एक बार फिर खुदावंद इसी ईमान के साथ खुदा हम तमाम बीमारों को खास करके खुदावंद इस वक्त में जो दरख्वास्तें तेरे तख्त के सामने रखी हैं खुदा हम उनको तेरे तख्त के सामने रखते हैं इस ईमान के साथ कि तू उनका जवाब देगा। खुदा मैं बाजी काफी के लिए तेरे लिए दुआ करता हूँ। खुदा तेरे पवित्र लहू से उसके सारे कैंसर को धोते हैं। खुदा मैं अपनी भाभी ताज के लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाजी शनाज की भाभी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद वो तमाम दरख्वास्तें खुदा जो तेरे तख्त के सामने खुदा लोगों ने मूर्तियों पर खोला है खुदा तो उनको सुनना खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे, उसके बाद खुदावन के कलाम को सुनेंगे। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो। हाँ जी प्लीज खड़े हो
मुस्तफा भाई कामरान को प्लीज आके मदद करें। मरकज के लिए और उसका पहला बाब और 35 से 41 साल तक एंड देन वी हैव इंग्लिश लाइक अभी मरकज के लिए उसका पहला बाब उसकी 35 से लेकर 41 साल तक। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठ कर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की और शमाम और उसके साथी उसके पीछे गए। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चले ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। और वो तमाम गली में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदबुओं को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर कर्ज खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा। दाऊद में जिंदा पाक पे पड़े और सुने जाने पड़ता हूँ। Mark chapter 1 verse 35 to 41. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled through Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, "If you are willing, you can make me clean." Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. "I am willing," he said, "be clean." Amen. आमेन आमेन। सिस्टर नसरीन जो है वो हमारे दरमियान में है, कनाडा से हैं, गेस्ट हैं आज। लेकिन आई रिक्वेस्ट हर प्लीज कम एंड प्रे फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कुछ बात करूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कि हमारे प्लान में है, लेकिन सचमुच प्लान जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बाइबल कहती है खुदा में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूँगा। मैं कनाडा से हूँ, रूथ मेरी कज़न है और जान बड़े प्यारे भाई हैं। खुदा ने मुमकिन किया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, पर आज का दिन मेरे लिए जो है ना, स्पेशली आप लोगों के दरमियान में आना, सचमुच मैं कहूँगी कि मोर देन अदर थिंग है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज यहाँ पर प्रेयर मीटिंग होगी, पर मेरी रूह तरस रही थी। आप लोगों को जो मैंने वर्शिप करते सुना, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। तो मैं रूथ को कह रही थी, मैंने कहा मुझे 3 हफ्ते हो गए यहाँ आए हुए, पर हमने उस दिन घर में वर्शिप की, पर बड़ा अच्छा लगा कि टुगेदर आप लोग वर्शिप करते हो। थैंक्स गिविंग, पास्टर जी ने कहा कि अपनी अपनी थैंक्स गिविंग देना। सचमुच वी आर स्टिल अलाइव, हैड टू टॉक टुडे, दिस इज अ बिग टेस्टिमनी, राइट। और फिर मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए ये टेस्टिमनी है कि खुदा ने मुझे प्रोवाइड किया, मेरी बहन रूथ के थ्रू, जिन्होंने आज फोन किया कि आप आओ। तो इन्होंने जब मैं 12-1 बजे उठी तो इन्होंने मुझे कहा कि बाजी रीति का फोन आया, हम लोग फ्राइडे को यहाँ पर प्रेयर मीटिंग करते हैं, तो आप जाओगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे मेरा दुआ का घर है, मेरे चर्च का नाम है दुआ का घर। मेरी पास्टर वो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में आई हैं और हम एवरी फ्राइडे उनके घर में प्रेयर मीटिंग करते थे। लेकिन चूंकि ये इसकी वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। पर यकीन करें कि खुदा अपने काम को कभी रोकता नहीं है।
उसके बड़े बहुत तरीके हैं उसके बात करने के। अब हम लोग ऑनलाइन सुबह 10 बजे मिलते हैं 2 घंटे के लिए। हम दोपहर को 4 से 6:30 तक हमारी वर्शिप और दुआएं होती हैं, जैसे आप लोग दुआ करते हो। हम लोग रात को मिलते हैं 10 से 11:30 बजे। हमारी छोटी सी वर्शिप होती है, उसके बाद कोई बंदा मतलब है, कोई भी खुदा किसी को, कुछ लोग हैं जो मैसेजेस देते हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, हमारे खुद के चर्च के लोग हैं। तो मुझे जब ये पता चला तो आप यकीन करें मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। जैसे मैं अंदर एंटर हुई, मेरी रूह को बड़ा अच्छा लगा कि खुदा बाप अपने लोगों के अंदर आप भूख और प्यास को रखते हो ना। जिस तरह हम रोटी खाते हैं पानी के बगैर, हम रोटी पानी खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए कि हमारी रूह, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। और ये जो दुआ का और खुदा का कलाम जो हम पढ़ते हैं, हमारे रोज की रोटी है ये। और आपका जो ये फ्राइडे मीटिंग सचमुच में हमेशा याद रखूँ। आप लोग हमेशा मेरी दुआ का हिस्सा हो गए, क्योंकि दिस इज प्लान नॉट फॉर मी, इज गॉड प्लान। मैं तो जब आई तो मुझे नहीं पता था ये, पर खुदा को सारे प्लान का पता था। उसे पता था कि मैं फ्राइडे को, और आज का क्या कहना, 1 अक्टूबर है, खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से मिल सकूं, ताकि आप मेरी दुआ का हिस्सा बन सकें। लेकिन ये मुझे तो नहीं पता था ना, लेकिन खुदा को पता था। खुदा हमारी रूह की प्यास को जानता है कि क्या है। मैं आप सब लोगों के लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग फ्राइडे को जमा होते हो, है ना। और युवाजी ने मुझे बताया कि हम लोग फ्राइडे को जमा होते हैं। पास्टर साहब, आपको खुदा बड़ी बरकत दे, इस मिशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि खुदा हमें रूह का बोझ आपको दिया तो आपने ये मीटिंग को अरेंज किया। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। अच्छा लगा, दुआ करते। हालेलुया। थैंक यू अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर, अब्बा फादर। तेरा जितना भी थैंक यू करें उतना ही कम है। मैं इस तरह जितने लोग हैं यहाँ पर, मैं सबको तेरे लहू में छिपाती हूँ, और खासकर तेरे बंदा को सबसे पाँव तक तेरी हजूरी में देती हूँ। तेरा पाक रूह कंट्रोल में ले। और आज जैसे खुदा कोड़ी ले आकर थैंक यू किया, आज हम गुनाह के कोड़ में हम भरे हुए हैं, पर जीसस तूने आकर हमें कोड़ से, गुनाह के कोड़ से तूने हमें आजाद किया, हमें छुटकारा दिया। आप सचमुच बचाने वाले, छुड़ाने वाले खुदा हो, आप हमें चंगा करने वाले खुदा हो। आज इस कलाम के वसीले एक एक जान जो है वो यहाँ से हील होकर जाए, मुझे यहाँ से डिलीवर होके जाए, यहाँ से हम अपनी साल्वेशन को लेके जाए। हम सारी महिमा, सारी ग्लोरी खुदाए बाहर कर देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते, हम बिलीव करते और हम रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप के आमेन। हम सब खुदावंद के तख्त के सामने हैं, और सारे अपना ये राइट हैंड प्लीज रेज योर राइट हैंड, एंड मेरे साथ आपने दिखाना है कि जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के बगैर कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज। गुड, वेल डन। दिस इज द oath we are taking in front of God, और हम सबने सच बोल रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे अपने बारे में अपनी पर्सनल कोई बात बतानी है जो आप सोचते हैं यार मेरे में ये बड़ी आदत जो है ना वो बहुत बुरी है, ठीक। और एक आपने बतानी है किसी भी शख्स की, कोई ऐसा बंदा, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका दोस्त, कजन, भाई, बाप, दादा, परदादा, जो भी किसी के अंदर कोई ऐसी बात थी जो आपको बहुत बुरी लगती थी। सो 2 बातें बतानी, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम भट्टी साहब। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये रिकॉर्डिंग तो बंद करो ना। ये रिकॉर्डिंग तो जानी है। नहीं। जो पैसेज है वो पैसेज ये कह रहा है, लिसन गाइस, दैट्स व्हाई आई टुक द ओके 40 वर्स कहता है, और एक कोड़ी उसके पास आकर उसकी मिन्नत की
और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और वो कोड जो है ना, वो हमारे अंदर है। That's why maybe don't tell. वो अच्छा सेगमेंट जो है वो स्किप हो गया। ओके, वो सेगमेंट जो है उस कोड़ी ने नहीं आगे किया, डर गया ना कभी कैमरा ऑफ करना, क्योंकि मेरी आवाज ना किसी तक पहुंच जाए, यूट्यूब पर पता लग जाना कि फिल्म बंदे ने कामरान ने ये कमेंट्स किए थे। ठीक है, वाइफ भी यहीं पे बैठी है कि साइमा के बारे में कुछ कह दे, और मैंने साइमा के पास भी लेके जाना था, साइमा ने फिर कामरान के बारे में कुछ बता देना था। अच्छा फिर इसके I am smiling because my wife is not here. तो मैंने भी कुछ ना कुछ बताना था, लेकिन क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज थोड़ी देर गौर करें। ये एक चीज ये भी है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हम चर्च जाते हैं आपका फोन ड्रिंक करता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं बात, अपने दिल में सोचो, ठीक है, कि मेरे अंदर एक ये बात है और मुझे पता है मेरी इस खामी का, मेरी वाइफ को पता है मेरी इस खामी का, लेकिन मैं अपनी इस खामी को ठीक नहीं करता। मुझे पता है, रखनी से परसी भाई बुजुर्ग हैं मेरे साथ, खुदा उनके खादम हैं। परसी भाई के अंदर बहुत खराबी है, कोई ऐसी खराबी है जो बस इससे ज्यादा कोई है ही उसके अंदर। ठीक है, क्या करेंगे आप? वी हैव टू टेल हिम, ब्रिंग इट बिफोर द लॉर्ड। क्या कहता है वो कहता है, और एक कोड़ी उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो आगे का लिखा हुआ है 41 वर्ष में लिखा, फिर वर्ष में उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। आपको बताऊं बात, जो कोड़ी होता है ना, कोड़ी पुराने जमाने के अंदर जब वो ऐसे मजमे के पास से गुजरते थे, लोगों के हजूम में से गुजरते थे, तो वो पता क्या कहते थे, क्या कहते थे, नापाक 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 नापाक। वो नापाक नापाक कहते हुए लोगों के पास से गुजरते जाते थे ताकि लोग उनको पत्थर ना मारें। और उन लोगों को जो अपने आप को कहते थे नापाक नापाक नापाक, पता क्या करते थे, शहर से बाहर दूर जगह छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उनके अंदर एक खामी थी। खुदा के कलाम में, बार की किताब में भी लिखा हुआ है, इस बात का जिक्र है। वो कहते थे अगर वो उनको छू जाएंगे ना तो वो क्या हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। उनको छूना तक जो है, वो जो वर्ड यूज करते हैं वो हराम होता है। उनको अपने अजीजों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को जिनको कोड़ हो जाती थी, उनको उठा के बाहर छोड़ देते थे। उनके लिए खाना शायद नहीं, वो भी जो फिल्म है उसके अंदर आपने उस बात को एक्सपीरियंस किया हो, देखा हो आपने, उनको बाहर जाके खाना मुहैया किया जाता है, उनको इजाजत नहीं थी। और अगर कोई कोड़ी इस तरीके से शिफा पाता था तो वो पहले काहिन के पास आता था, उसको आता था, देखो मैं ठीक हो गया। हमारे खून के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर वो बीमारी है जो हमारे जिस्म को आहिस्ता 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 खाती है। मैंने देखा है जिसाम के जो कोड़ के मरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर, विशा हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेशल इसकी ब्रांच थी, और जो हमारे एक क्रिश्चियन डॉक्टर थे, ही गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड उसको मिला था इस खिदमत के ऊपर। एंड वी हैव सीन देयर दोस पीपल, बड़ी बुरी हालत है। कैसी हालत है बताऊं आपको, जो नाक है ना उसको ऐसे कटना शुरू हो जाता है, जैसे जंग लगता है ना, लोहे को जंग लगता है तो वो कटना शुरू हो जाता है, वो आहिस्ता 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 खत्म हो जाता है। इसी तरह इंसान का जिस्म जो है वो घूमना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू आहिस्ता आहिस्ता, उसका कोई इलाज नहीं होता। इसी तरीके से जो हमारी जिंदगी के अंदर खामी है वो क्या है, वो कोड़ है। वो कोड़ है
जो हम ऊपर तो बड़ा सूट सूट पहन के टाई शाई लगा के छुपा लेते हैं, खुदा के घर में आके गीत गा लेते हैं, लेकिन वो अंदर से है नापाक 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 नापाक, खुदा को पसंद नहीं। मेरे जीजो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वी नीड टू सरेंडर लाइक दिस। उस शख्स को इस बात पर ईमान था कि आज मैं जाऊंगा आपके सामने। थैंक यू सिस्टर नसरी फॉर योर टेस्टिमनी। जब खुदा का रूह जुम्बश करता है, वी फील दैट। जब उसने कहा कि मैं जाऊंगा और मुझ पर रहम होगा, तो लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह ने वाकई उसके ऊपर तरस खाया। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं ना, कहते यस आज का कलाम मेरे लिए है, बट जब हम दरवाजे से बाहर जाते हैं ना, अब रिएक्शन बैठिए ठीक है, फिर वापस वही वाली बात। आइए आज मैं और आप, आई डोंट वांट टू गो लॉन्गर फॉर दैट, और एक घोड़ी उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। अगली आयत क्या है? और फिर फोर उसका कोट जाता रहा, और वो क्या हो गया? यही लिखा कि तंदुरुस्त हो गया, पाक जरूर। Let's pray for that. कि खुदा मैं आज अपने उस कोड को, I want you Lord कि तू मेरे को तरस पाए, टच मी टुडे। मैं चाहता हूँ खुदा के मेरी वो प्रॉब्लम, मेरी वो नापाकी, मेरी वो गंदगी, खुदा तू मुझे छू कि मैं पाक हो जाऊँ, मैं साफ हो जाऊँ। खुदा तू मुझ पर तरस खा। Let's pray together. हालेलुया हालेलुया। खुदा तू मेहरबान है, खुदा तेरा आना इस दुनिया में इसीलिए है खुदा कि वो लोग जो नापाक हैं, जो कोड़ी है, जो जिंदगी को गंदगी में गुजारते हैं, खुदा उनको निकाले, खुदा और खुदा उनको बहाल करे, तो उनको ब्लेस करे, तो उनको नए सिरे से पाक करे। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब खुदा यहाँ पर जो बैठे हैं खुदा मैं सबके लिए तेरे हजूर बरकत की दुआ करता हूँ। सबके लिए खुदा अपने साथ, खुदा मैं अपनी बीवी के लिए, अपने लिए, मैं तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा तेरे हजूर दुआ करता हूँ कि तू हम सबको पाक कर। खुदा दिल के अंदर से कदूतों को दूर कर, खुदा दिल के अंदर से गंदगी को दूर कर, खुदा दिल के अंदर से बोगस को दूर कर, खुदा दिल के अंदर से प्रॉब्लम्स को दूर कर, खुदा दिल के अंदर से उन छुपी हुई बातों को जो हम खुदा अपने अंदर एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है खुदा कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, खुदा आज माफ कर दे, खुदा आज निकाल दे, खुदा दिल को धो दे, खुदा तेरे पवित्र लहू से खुदा हम दुआ करते हैं खुदा कि आज एक बार फिर तरस खा, आज एक बार फिर खुदा अपने बच्चों को, अपनी बेटी, अपने बेटों को खुदा मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ आज इस शाम के लिए खुदा, आज की शाम मेरे लिए खुदा, आज की शाम खुदा तेरे बेटे और तेरे बेटियों के लिए खुदा शिफा की शाम है खुदा, पाक होने की शाम है खुदा, मुआफी की शाम है खुदा, तरस खाने की शाम है खुदा। हम तेरा शुक्रिया यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की शुक्रगुजारी जो है वो बाजी राजदा के खानदान की तरफ से, आइए हम उनके खानदान के लिए दुआ करें।
and then we go into the hall and have a dinner there. खुदा तेरा शुक्रिया एक बार फिर खुदा आज की शाम के लिए, आज के कलाम के लिए, वर्शिप के लिए, दुआओं के लिए, रिक्वेस्ट के लिए खुदा मैं तेरी बंदी के लिए, बाजनाश्ता के लिए, मैं सनी के लिए, जमुना के लिए खुदा मैं नेहा के लिए खुदा मैं उसके फियांसी के लिए खुदा साहिल के लिए, और खुदा मैं इसी तरीके से याद करता हूँ खुदा यूसुफ को और सोहा को भी खुदा तेरी बरकतें इस खानदान पर तमाम बहन भाई जो यहाँ पे हैं खुदा एक बार फिर उन सबके लिए तेरा शुक्रिया। खाने पीने की चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाए की ताकत हासिल करें और तेरे लिए कुछ लाई को पसंद। आज हमारा इस शाम में आना बाइस बरकत हो खुदा का, और खुदा हम सब खुले दिल के साथ खुदा मुआफ़ी के साथ, उसी तरह शादमानी के साथ खुदा जिस तरह वो कोड़ी खुदा पाक होकर गया खुदा आज हम सब यहाँ से पाक साफ होकर जाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान की होती है ज़मीन पर भी, हमारे रोज़ को आज और जिस तरह अपने गुनाहों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे ज़रूर भी माफ़ कर, हमें इस मर्ज में डाल दे तो राय से जा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा करेगी। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट लीव एनीथिंग इन द चर्च, क्योंकि जिसको हम इस एरिया को लॉक कर देंगे और सब कुछ जो है अपने साथ लेकर जो है आप थैंक यू।